नमस्कार दोस्तों, अक्सर मुझे कुछ दिन से मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के और बहुत सारी बहनों के उनके मैसेज आ रहे हैं कि क्या हम अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा ले सकते हैं। और बहुत सारी बच्चियों के मैसेज आ रहे हैं, वो भी मैसेज करके यही पूछ रही हैं कि जैसे मेरे भाई को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिला है तो क्या मुझे भी हिस्सा मिल सकता है, और अगर मैं उसमें हिस्सा लेना चाहूं तो कानूनी रूप से क्या प्रोसेस हो सकता है जिससे मुझे भी यानी कि उस महिला को भी उसके पिता की संपत्ति में से हिस्सा मिल जाए। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं का कहना था कि हमारे पिता को जो संपत्ति मिली हुई है वो किसी के द्वारा दी गई है, यानी कि दादाजी के द्वारा मिल सकती है, किसी रिश्तेदार के द्वारा दी जा सकती है, या कहीं से संपत्ति मिली हुई है, तो क्या हमारा उस संपत्ति में भी हिस्सा हो सकता है। यानी कि जो महिलाएं हैं या पुत्री हैं या बच्चियां हैं उनके पिता की संपत्ति में अधिकार है या नहीं, और अधिकार है तो उस अधिकार को वो कैसे ले सकते हैं, उन सभी सवालों के बात करने वाले हैं। तो आज पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी पहुंच पाए। तो सबसे पहले एक सवाल आया है, मैं एक एक करके सवालों के ही जवाब दूंगा, जिसमें पूछा गया है कि शादी के बाद पिता की संपत्ति पर दावा कैसे कर सकती हूं। एक सवाल किया है कि शादी हो चुकी है मेरी, अब पिता की जो संपत्ति है उस पर मैं दावा कैसे करूं, अगर उसमें मेरे को अपना हिस्सा चाहिए तो वो सवाल है। तो इसका मैं जवाब देता हूं। मैं सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जितना अधिकार आपके भाइयों का उस संपत्ति पे है उतना ही अधिकार आपका है। आप उसके उत्तराधिकारी हो, आप उसमें से 50% यानी कि इक्वली आपके जितने भाई बहन हैं उन सभी में समान अधिकार से संपत्ति का वितरण किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार बेटी को भाइयों जितनी संपत्ति लेने का अधिकार है, यानी कि पिता की जितनी संपत्ति है वो जितने भी बच्चों में बांटी जा रही है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, सभी को समान बांटी जानी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है कि आपके पिताजी की जो संपत्ति है उसकी कोई भी वसीयत लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पिताजी ने उस संपत्ति को किसी और के नाम वसीयत लिख के छोड़ दी हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर नहीं लिखी वसीयत तो सभी के हिस्से में समान रूप से वो संपत्ति बांटी जाएगी। लेकिन यहां पे बहुत सारे लोग बोलते हैं या बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर बहन की या आपकी बेटी की शादी हो चुकी है तो वो तो भाई दूसरे के यहाँ रह रही है, तो अब हमारी संपत्ति में अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। तो शादी से कोई भी इस नियम में बदलाव नहीं होता। वो आपकी बहन है, आपकी बच्ची है, तो आपकी संपत्ति में शादी के बाद भी उसका अधिकार है और शादी से पहले भी उसका अधिकार है, और वो इस अधिकार को लेना चाहती है, वो संपत्ति में से हिस्सा लेना चाहती है तो कानूनी रूप से वो संपत्ति में से हिस्सा ले सकती हैं। अगला मेरे पास सवाल आया है कि अगर मैं अपने माता पिता और परिवार के साथ कम संपर्क में हूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे दादाजी ने विरासत के तौर पर पिता के नाम को संपत्ति छोड़ी थी, मेरा भाई इस संपत्ति पर दावा कर रहा है, मेरे पिता का कहना है कि वो मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, क्या इस संपत्ति पर कोई अधिकार है, मैं इसके लिए कैसे दावा कर सकती हूं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें बहुत सारी कंडीशन आ रही हैं। दादाजी ने पिताजी के नाम की है संपत्ति और पिताजी ने अभी संपत्ति किसी के नाम नहीं की है, लेकिन भाई ने दावा कर लिया है। लेकिन कंडीशंस के हिसाब से देखें तो पहली चीज, दादाजी ने जो संपत्ति को ट्रांसफर किया था पिताजी के नाम पर, तो अगर वो गिफ्ट के तौर पे की गई है तो एक अलग बात है। अगर उसकी पूरी रजिस्ट्री की गई है, ट्रांसफर की गई है संपत्ति और पिताजी के नाम पर रिकॉर्ड में चढ़ी हुई है, तो पिताजी की वो संपत्ति मानी जाएगी। दूसरी चीज, पिताजी ने अगर कोई वसीयत लिख के रख दी है कि इस व्यक्ति को या इस बेटे को वो संपत्ति दी जाए तो उस बेटे को दी जाएगी, लेकिन पिताजी ने कोई वसीयत नहीं लिखी तो उस संपत्ति पर आपका बराबर का हिस्सेदारी रहेगी, आपको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि दादाजी ने उस संपत्ति को लिखित तौर पर ट्रांसफर नहीं किया था, दादाजी ने भी कोई वसीयत नहीं बनाई थी, वो पिताजी पर आ गई और पिताजी के पास भी उसके अपने खुद के डॉक्यूमेंट नहीं है, पिताजी के नाम पे भी वो जमीन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले जमीन आपके पिताजी के नाम पे आएगी और उसके बाद आप में बटेगी। लीगली रूप से ये चीज भी पॉसिबल है कि पहले पिताजी के नाम लाई जाए और उसके बाद आप में बराबरी बांटी जाए।
तो आप आसानी से इस संपत्ति में अपना हिस्सा ले सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, मैंने हाल ही में कमाना शुरू किया है। मेरे पिता एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और मेरी माँ एक शिक्षक है। दोनों इतना कमा रहे हैं कि अपना गुजारा कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे अपने पैसे का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके माता पिता भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, तो आराम से मिल के रहिए, साथ दीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करिए और उनके साथ रहिए, हेल्पिंग नेचर रखिए, तो उनके साथ रह सकते हो। बाकी की प्रॉपर्टी की बात हो तो इक्वली डिवाइड होती है, और वसीयत लिख के छोड़ गए तो उस कंडीशन में आपका अधिकार हट जाता है, लेकिन वसीयत नहीं छोड़ी तो बराबर वो संपत्ति बांटी जाती है। उस कंडीशन में अगर आपकी संपत्ति आपको नहीं मिल पा रही तो आप किसी वकील से मिल सकते हैं और उसके बाद उस संपत्ति को कानूनी तौर पर अपने नाम करा सकते हैं, जो आपके हिस्से में वो संपत्ति आ रही है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।